वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए नई हुकूमत के साथ तामुन किया जाए। क्या अफगान फोर्सेस के हथियार डालने पर पाकिस्तान को मुरोदे इल्जाम ठहराया जा सकता है? माजी की गलतियों को दोहराया तो तमाम फरीक मुतासिर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मज़मून। कराची की अहमियत का पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगाया गया। मसाइल से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची सर्कुलर रेलवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची 70 की दहाई में तरक्की करने लगा तो इंतशार फैला दिया गया। इंतशार के बाद इसकी तरक्की तेजी से गिरना शुरू हो गई। कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि किसी भी शहर के लिए उसके ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अहम होता है। बदकिस्मती से कराची में ट्रांसपोर्ट का वो निज़ाम नहीं जो होना चाहिए था। तमाम सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुस्तक़बिल की प्लानिंग करना होगी। कराची में KCR से पूरा मुल्क फायदा उठा सकेगा। कराची के 5 बड़े मंसूबों में पेशरफ्त नजर आ रही है। वफाकी वजीर असद उमर का कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कराची की तरक्की के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत ने मिलकर फैसले किए। वजीर आजम सिंध, पंजाब या सिर्फ एक सूबे में नहीं, मुल्क भर में यकसां तरक्की के ख्वाहां हैं। पीपल्स पार्टी ने कई दहाइयों से सिंध के अवाम के हकूक पर डाका मारा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत तालीम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी। पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सड़कों की मुरम्मत से लेकर आज KCR तक इमरान खान अवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मगरबी ममालिक पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। अफगानिस्तान के अवाम जंग से थक चुके हैं। वो सिर्फ अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई ठिकाना नहीं। मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। हिंदू साम्राज्य हुकूमत भारत के मुस्तकबिल का सबसे बड़ा अलमिया होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 अशरे कबल पेशगोई कर दी थी। आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम कुछ पॉलिसियां इस अलमिया का अमली इजहार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नून लीग इंतशार का शिकार। 2 साल पहले कहा था नून में से मीम निकलेगी। नून में से कुछ शॉट निकलता भी देख रहा हूं। पार्टी में 3 ग्रुप बनेंगे। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी में मुलव्वस अफराद को बेनिकाद करें। साइबर क्राइम में बहुत इजाफा, 1 लाख शिकायत आई हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि कोई शक नहीं, भारत आज भी दहशतगर्दी और पाकिस्तान अमन के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम किए। भारत खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दुनिया को नोटिस लेना होगा। कोरोना से दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। मुल्क में कारोबार की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फर्रुख हबीब का ताजिरों से खिताब। बोले, अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद कोरोना के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। वज़ीर आज़म इमरान खान मुकम्मल तौर पर वाज़ेह थे। कारोबार भी चलता रहा और वैक्सीन लगाने का अमल भी जारी रहा। कल लाहौर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं कि लाहौर में स्कूल्स की बंदिश का फैसला हजरत दादा गंज बख्श के सालाना उर्स पर किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 अफराद का इंतकाल। अमवात 27,597 हो गई। मजीद 1,757 अफराद में वायरस की तशखीस। 12,40,425 अफराद कोरोना में मुब्तला। 11,62,177 से हिजाब। 50,651 मरीज जेर इलाज।
दुनिया भर में कोरोना से 47,61,000 से ज्यादा हलाकतें हुई। 23 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मरीज। अमेरिका में 7,06,301, ब्राजील में 5 लाख से ज्यादा, भारत में 4,47,000 से ज्यादा, रूस में 2,03,000 से ज्यादा, बर्तानिया में 1,36,167 और सऊदी अरब में 8,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी। इस्लामाबाद में डेंगू से एक शख्स दम तोड़ गया। 10 दिनों में 3 शहरी इंतकाल कर गए। एक दिन में 30 शहरी डेंगू से बीमार हुए। मजमूई तादाद 207 हो गई। डेंगू से मुतासिरा शहरियों की बड़ी तादाद होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और पिंस में जेर इलाज। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में सदारती निजाम राइज करने से मुतालिक दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देते हुए कहा कि आइन की बुनियाद पार्लिमानी निजाम है। अदालत को ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि सियासी निजाम की तब्दीली का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह के आमदन से ज़ायदा साथाजात के शरीक मुलजिमों की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारियों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। केस को जल्द समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2023 में पीटीआई की सियासत हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मुतालबा नहीं, हक है। 2023 में शिफाफ इलेक्शन मुहैया करना होंगे। सिलेक्टेड ने 3.25 साल में मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आज गरीब आदमी महंगी दवाई नहीं खरीद सकता। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में कामयाबी मामूली बात नहीं। एहसन इकबाल असेंबलियों से इस्तीफों के शदीद मुखालिफ। कहा अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला कानून मंजूर करवा लेंगे। वोटर लिस्टों का काम भी इलेक्शन कमीशन से लेकर नादरा को दे देंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रही, ये क्यों हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चोरी करते हुए पकड़ी गई है। यही वजह है कि तहाइफ की तफसीलात नहीं दी जा रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम गुंजी कहते हैं अवाम पीटीआई बुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय कार्टून देखना पसंद करते हैं। फवाद चौधरी और मुराद सईद जैसे तोते अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। आसिफ जरदारी की करदार कुशी की मुहिम चलाने वाले शर्मसार होते रहेंगे। विफाकी बुजरा के पास हुकूमती कारकर्दगी बयान करने के लिए कुछ नहीं। हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में कोई अबहाम नहीं है। पार्लियामेंट में वोट देने का फैसला पार्टी क़यादत का था। मुल्की मामलात में कौमी मुफाद को ज़ाती मुफाद से ऊपर रखना चाहिए। पहाड़ जैसे मसाइल हल करने के लिए शिफाफ इलेक्शन लाजमी है। पीटीआई हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान कुदरती खूबसूरती, मजहबी सियाहत और तारीखी मकामात से मालामाल। पंजाब के सियाहती मकामात गैर मुल्की और मुल्की सयाहों के लिए यकसान दिलचस्पी का बाइस। सियाहत को फरोग देकर पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। सड़कों पर खवारीन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के। सियाहत के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में खुसूसी डबल डेकर बस चलाई गई। बच्चों बड़ों ने खूब मौज मस्ती की। इस्लामाबाद के सियाहती मकामात से खूब महसूस हुए। मारूफ अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई। बैरून मुल्क रवानगी मौखिर, अगले 48 घंटे अहम करार। अस्पताल में डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम होने के बायस तबीयत बिगड़ी। तबीयत बेहतर होने पर बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक फैसला किया जाएगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 978वें उर्स की तकरीबात जारी। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है।
ढोल की थाप पर धमाल डालकर सूफी बुजुर्ग के अकीदत का इजहार भी किया गया। जायरीन के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम। सिंध समेत कराची में कल से तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। आज से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। मलीर, लांठी और इससे मुल्हका इलाकों में बारिश। बहिरा अरब में हवा का कम दबाव मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसाने का सबब बना। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क और अफगानों का दूसरा घर है। उनका मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। चाहते हैं कि सीपैक में शामिल हों। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा कि अफगानिस्तान को पेशावर और पाकिस्तान के दिगर इलाकों से मुंसलिक किया जाएगा। आलमी बरादरी के रवाबित जरूरी हैं। कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज उठाई। अफगान वजारत खारिजा का अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में नरमी का खैर मकदम। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली की दरख्वास्त। कहा काबुल एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। तालिबान क़यादत तमाम एयरलाइंस को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती है।